गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो होता है, हमने क्लास +1 के अंदर भी पढ़ा था कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो टॉपिक है हमारा, तो ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट थे हमारे, तो जिन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था स्टेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया गया। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं एक्चुअली। वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर? जेनेटिक रिकम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीन का एक्सचेंज होता है। देयर इज नो सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर सिर्फ जीन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन जाएगा यहाँ पर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर यहाँ पे करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ही इजी है। ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो क्लास +1 के अंदर हम जब किंगडम मोनेरा पढ़ते थे तो किंगडम मोनेरा के अंदर ये आता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता था ये टॉपिक। तो ये क्लास +2 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी ये गिफ्ट एक्सपेरिमेंट आता है। तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, हम इसको क्लास +1 के अंदर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी वजह से देखो होता क्या है, जिस बैक्टीरिया में ये जीन जाएगा दिस विल चेंज द phenotype and it will cause वेरिएशन, और उस बैक्टीरिया में वेरिएशन भी आएगी। तो इसीलिए इसे इसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहेंगे। इसीलिए इसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहेंगे। तो आइए अब जो जानते हैं कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। तो पहले स्टेप के अंदर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, जो उन्होंने पहले स्टेप के अंदर देखिए क्या लिया था। आपको यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन लिए थे। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं एक्चुअली, इससे पहले हमें ये जानना होगा। एक होता है स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मूथ स्ट्रेन? तो स्मूथ स्ट्रेन जो होता है, दिस इज द स्मूथ स्ट्रेन बेसिकली। तो इस स्मूथ स्ट्रेन के अंदर जो स्मूथ स्ट्रेन का नाम स्मूथ स्ट्रेन क्यों होता है, देखिए इस स्मूथ स्ट्रेन के बाहर एक कोटिंग होती है जिसका नाम होता है कैप्सूल, जिसे हम म्यूसिलेज कहते हैं। अब जिस बैक्टीरिया में ये कैप्सूल लेयर होती है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ। तो ये जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया था, इसके दो स्ट्रेन इस एक्सपेरिमेंट में लिए थे ग्रिफ्थ ने। तो स्मूथ स्ट्रेन था ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। तो स्मूथ स्ट्रेन, क्योंकि ये जो कैप्सूल लेयर होती है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। कैसे एक्चुअली कैप्सूल लेयर का फंक्शन क्या होता है? कैप्सूल लेयर का फंक्शन होता है ये बैक्टीरिया को बचाती है होस्ट की WBC से। तो स्मूथ स्ट्रेन जो होता है बेसिकली पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक। और इसको हम वायरुलेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेन होता है ये बेसिकली करता है निमोनिया। ये स्ट्रेन पैथोजेनिक होता है बेसिकली। तो जैसे अब नाम में नाम ही आप पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करेगा? निमोनिया करेगा। तो इसका जो स्मूथ स्ट्रेन होता है ये क्या करता है?
डिसीज कॉज करता है। बट इसका अगर आप अनदर स्ट्रेन देखेंगे, इसका अगर आप अनदर स्ट्रेन देखेंगे, रफ स्ट्रेन देखेंगे, तो रफ स्ट्रेन को यहाँ पे हम रफ स्ट्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल के बाहर उसके कैप्सूल लेयर नहीं मिलेगी आपको, तो इसलिए छूना, अगर ये टच में कैसा होगा, रफ होगा। तो रफ स्ट्रेन, दिस इज द रफ स्ट्रेन बेसिकली। तो रफ स्ट्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्सूल लेयर एब्सेंट है, कैप्सूल एब्सेंट, तो कैप्सूल यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये जो स्ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल लेयर एब्सेंट है, तो कैप्सूल लेयर की वजह से ही बैक्टीरिया पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक बनता है बेसिकली। वैसे इस केस में यहाँ पे कैप्सूल लेयर की वजह से बैक्टीरिया पैथोजेनिक है। तो रफ स्ट्रेन जो है यहाँ पर क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। और इसको हम नॉन वायरुलेंट भी कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है। तो अब हमने ये जान लिया है कि ये जो बैक्टीरिया है, इसके रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, जैसे कि मैंने इसके दो स्ट्रेन पढ़ लिए हैं, यहाँ पर रफ स्ट्रेन और ये है हमारा स्मूथ स्ट्रेन। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा था यहाँ पर, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन, इसका जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर। हेल्दी माइस के अंदर। तो अब हेल्दी माइस, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हेल्दी माइस के अंदर जब इंजेक्शन आप लगाओगे तो जो माइस है वो नमूने की वजह से मर जाएगा, माइस डाइड। ठीक है। मरना ही था क्योंकि आपने देखा यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, और पैथोजेनिक स्ट्रेन जो है डिसीज कॉज करेगा उसको, निमोनिया, और वो मर जाएगा। और सेकंड स्टेप के अंदर देखो उन्होंने क्या किया, लाइव नॉन पैथोजेनिक, ये जो आप रफ स्ट्रेन जिसको आप बोल रहे हो, इसको इंजेक्ट किया उन्होंने, लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन, इसको उन्होंने इसमें इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद, मतलब जिसको रफ स्ट्रेन बोल रहे हो ना, आर स्ट्रेन, इसको हम हमारी किताबों में इसको लिखा होता है आर स्ट्रेन। तो हेल्दी माइस के अंदर आपने जब इंजेक्शन लगाया इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइस सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेन पैथोजेनिक नहीं होता है। ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड स्टेप में यूज किया गया हीट किल्ड, हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन। आपने ये जो आपका जो स्मूथ स्ट्रेन था, इसको आपने हीट से किल कर दिया। तो हीट, क्योंकि आपने हीट से इसको किल कर दिया, तो हीट से किल करने के बाद ये, अब ये जो पैथोजेनिक नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इसको हीट से किल कर दिया। तो अब ये बैक्टीरिया तो मर चुका होगा। तो अगर आप इसको हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट करोगे भी, तो हेल्दी माइस को कुछ नहीं होने वाला। हेल्दी माइस जो है वो आपका सर्वाइव ही करेगा, वो मरेगा नहीं। माइस विल सर्वाइव्ड। यहाँ भी माइस सर्वाइव्ड हुआ था देखो। अब फोर्थ स्टेप पे अगर आप देखें, फोर्थ स्टेप पे थोड़े रिजल्ट हैरान करने वाले थे। यहां पर हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया गया, साथ में लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन भी लिया गया। ठीक है। और इसको इंजेक्ट कर दिया गया माइस, हेल्दी माइस। हर बार आपने एक हेल्दी माइस लेना है, और हेल्दी माइस आपने लिया यहाँ पर और आपने उसको इंजेक्ट कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे माइस हमें सर्वाइव करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट किल पैथोजेनिक स्ट्रेन है। पैथोजेनिक स्ट्रेन को तो आपने हीट से किल कर दिया है, और आपका जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है ये डिसीज करता नहीं। तो माइस को सर्वाइव करना चाहिए था यहाँ पर, बट माइस ने यहाँ पे क्या किया, माइस
डाइड, माइस यहाँ पे मर गया देखिए, जबकि माइस को यहाँ पे सरवाइव करना चाहिए था। नॉर्मली अगर हम देखें तो माइस को यहाँ पे सरवाइव करना चाहिए था, बट माइस की यहाँ पे डेथ हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उसके ब्लड को निकाला, उसके ब्लड में हमें, तो ये जो हमने चेक किया तो माइस के ब्लड, इस माइस के ब्लड में हमें लाइव स्मूथ स्ट्रेन मिला, स्मूथ पैथोजेनिक स्ट्रेन मिला, जबकि हमने इसकी बॉडी में इंजेक्ट तो सिर्फ किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन डाला था और लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन डाला था। तो ये लाइव स्मूथ पैथोजेनिक स्ट्रेन कहां से बन गया, सवाल ये खड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इस जो कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि जो यहां पर हमने हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन डाला था, what is the conclusion of this experiment? It means the DNA, ग्रिफ्थ को ये पता नहीं था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ग्रिफ्थ को ये बिल्कुल पता नहीं था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये उसे बिल्कुल नहीं पता था। उसने कहा था कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जो हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन से गया और वो लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन के अंदर गया, और उसने लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रफ स्ट्रेन में। इट मींस द डीएनए ऑफ हीट किल्ड, इस लाइन को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, हीट द डीएनए ऑफ हीट किल्ड स्ट्रेन transform into R strain and convert it into smooth pathogenic strain। मतलब जो हीट किल्ड पैथोजेनिक डीएनए था, हीट किल्ड स्ट्रेन का जो डीएनए था, हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन का जो डीएनए था, वो किस में चला गया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अंदर। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या बन गया फिर, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मूथ पैथोजेनिक स्ट्रेन के अंदर। ये इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, दिस इज द कंक्लूजन। बट ये सब्सटेंस डीएनए था, ये किसने पता लगाया था, ये ग्रिफ्थ के ही एक्चुअली स्टूडेंट थे। उस पे अब हमने आना है, और ये क्लास +2 के अंदर ही आता है। तो कहने का मतलब इसको विजुलाइज अगर करें तो हमारा जो ये रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये अपने अभी पढ़ा रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसके अंदर किसके डीएनए गए होंगे, ये डीएनए गया होगा किसका, डीएनए ऑफ हीट किल्ड स्ट्रेन, डीएनए ऑफ हीट किल्ड स्ट्रेन का डीएनए गया होगा रफ के अंदर। अब ये बैक्टीरिया आपका रफ है, ये आपका रफ स्ट्रेन है। तो रफ स्ट्रेन के अंदर चला गया, देखो रफ स्ट्रेन यहाँ पे लिविंग है, ये इसके अंदर ये डीएनए ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद ये जो रफ स्ट्रेन है देखिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ स्ट्रेन में। क्योंकि अब इसके अंदर देखो ये डीएनए चला गया यहाँ पर, ये देखिए डीएनए सपोज कीजिए यहाँ पे बाइंड कर गया। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कैप्सूलेयर बना सकता है। तो सपोज कीजिए कि इसने अपने चारों ओर कैप्सूलेयर बना लिया इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसने कैप्सूल लेयर अपने चारों ओर बना ली। तो ये जो कुछ रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे ये किसमें कन्वर्ट हो गए, स्मूथ स्ट्रेन में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो डीएनए था, डीएनए जो हीट किल स्ट्रेन का डीएनए था वो यहाँ पे ट्रांस चला गया किसके अंदर, रफ स्ट्रेन के अंदर। और रफ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज हो जाना, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। तो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और वो बन गया पैथोजेनिक। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाहर भी क्या आ गई, कैप्सूल लेयर आ गई, और कैप्सूल लेयर आने की वजह से ये बैक्टीरिया क्या बन गया, पैथोजेनिक। इसीलिए ये माइस यहाँ पर मर गया।
तो ये सब्सटेंस डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ग्रिफ्थ ने सिर्फ इतना कहा था कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस गया है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से वो रफ से क्या बन गया, स्मूथ स्ट्रेन बन गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव किसने किया था? अब इसके ऊपर हम आते हैं, देखिए अब इसको एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। ये आप लोगों को अगर आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के बाद दिया गया है ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने की थी? देखिए अब इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखें तो उसमें आपको दिए नाम भी दिए हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ये 3 नाम आपको वहां पे मिलेंगे। तो देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, आपको ये देखना है। इन्होंने यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब ली ऐसे, इस तरह से। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला हुआ है यहाँ पर, ताकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और उसमें ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया, वो हमने यहाँ पे लिए हैं। देन आफ्टर दैट आपने यहाँ पे पहले स्टेप में देखिए क्या डाला है यहाँ पर, प्रोटीन ऑफ स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया। आपने यहाँ पे प्रोटीन डाला। और इस टेस्ट, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो बैक्टीरिया लिया है वो रफ लिया है। देखो हर एक स्ट्रेन के हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रफ बैक्टीरिया लिया है। यहाँ पर भी रफ लिया है, देखो ये देखिए हमने रफ लिया है बैक्टीरिया। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने रफ बैक्टीरिया को डाल देना है। ये देखिए R4, आर इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है रफ। तो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाला प्रोटीन ऑफ हीट किल बैक्टीरिया। तो अब हमें तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने प्रोटीन डाला, स्मूथ हीट किल बैक्टीरिया का प्रोटीन उन्होंने डाला, तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है, प्रोटीन कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये जो रफ बैक्टीरिया यहाँ पे आप देख रहे हो, रफ बैक्टीरिया यहाँ पे क्या रहेगा, अनचेंज्ड। रफ बैक्टीरिया क्या रहेगा, अनचेंज्ड। देन इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर उन्होंने क्या डाला, देखो आरएनए डाला, आरएनए ऑफ स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया डाला यहाँ पर। तब भी हमने देखा कि जो रफ बैक्टीरिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ा, रफ बैक्टीरिया रफ ही रहा, रफ बैक्टीरिया अनचेंज्ड। देन इन द नेक्स्ट स्टेप में हमने देखिए क्या डाला, डीएनए डाला, डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया वंस अगेन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब डीएनए हमने डाला तो है, बट साथ में हमने यहाँ पर डीएनएज एंजाइम भी डाला है। देखो साथ में हमने डीएनएज एंजाइम भी डाला है। तो डीएनएज एंजाइम तो इस हीट किल्ड बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक कर देगा, तो ये डीएनए रफ के अंदर नहीं जा पाएगा और रफ फिर स्मूथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो डीएनएज वो एंजाइम, डीएनएज का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। तो ये वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए को ब्रेक करता है। तो आप देखोगे फिर से यहां पर क्या होगा, रफ बैक्टीरिया रिमेन अनचेंज्ड। बट अब लास्ट टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि लास्ट टेस्ट ट्यूब में हम सिर्फ डालेंगे, यहाँ पर सिर्फ डीएनए डालेंगे, किसका, हीट किल बैक्टीरिया, स्मूथ हीट किल बैक्टीरिया का डीएनए हम यहाँ पे डालेंगे। और क्योंकि हमने डीएनए जैसे यहाँ पे डाला, अब देखो हमने यहाँ पे डीएनए तो डाला नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या डाला है, डीएनए ऑफ हीट किल बैक्टीरिया डाला। तो हमने, तो ये डीएनए कहाँ चला जाएगा, रफ के कुछ रफ बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, और जिन रफ बैक्टीरिया के अंदर ये जाएगा वो रफ बैक्टीरिया क्या बन जाएंगे, देखो स्मूथ। ये देखिए
कुछ रफ बैक्टीरिया क्या बन गए, स्मूथ, और यही वो स्मूथ बैक्टीरिया है जो किसको किल कर देंगे, उस माइस को किल कर देंगे जो अभी आपने पढ़ा था। तो इससे ये प्रूव होता है सम, हम यहां पे लिखेंगे सम रफ बैक्टीरिया changed into smooth पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मेशन जो करवाता है वो उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, डीएनए। डीएनए शोज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफ्थ को ये पता नहीं था कि ये मटेरियल कौन सा होता है। ग्रिफ्थ ने कभी नहीं कहा था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। ग्रिफ्थ ने कहा था कि कोई सब्सटेंस ऐसा तो है जो रफ बैक्टीरिया के अंदर जाता है और रफ बैक्टीरिया को स्मूथ में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये माइस मारा था। बट उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने की थी, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने ये बताया था कि ये सब्सटेंस एक्चुअली डीएनए था। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। और एनसीईआरटी में आपको दो ये क्वेश्चन जरूर पूछे कि डीएनएज और आरएनएज एंजाइम के फंक्शन क्या है। देखिए आपको पता होगा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ये डीएनए को ब्रेक करता है, और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो किस पे अटैक करता है, आरएनए पे अटैक करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे एनसीईआरटी में पूछे हुए हैं, और तो आप उसको पढ़ लीजिएगा वहाँ से। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, और आप हमारी ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं। बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रशांत भंडारी के नाम से हमारी ऐप है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो उस पर डाउट भी ले सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग पूछूंगा, तो आप उसको जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।